का लेना देना शुरू हो जाता है। हे भगवान हमारे लिए ये करो, जैसे जैसे लोग जगते जाते हैं शुरुआत से भगवान के लिए सुमिरना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या भगवान की लाइन भी तो व्यस्त हो जाती होगी। अगर सुबह जल्दी जग करके भगवान के लिए भी अगर हम आराधना करें, उनके लिए भी अगर कोई लाइन लगाएं, तो वहां पर भी लाइन हमको खुली हुई मिल जाएगी। लेकिन जब तक दोपहरी तक हम जाकर के भगवान से करें तो वो तो लाइन व्यस्त ज्यादातर टाइम तक रहती है। अगर जल्दी भगवान को फोन लगाना है तो जल्दी उसका ध्यान करना प्रारंभ कर दो। बोलो श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। कहने लगे महाराज एक बात बताइए, इस प्रकृति में भगवान के जितने भी अवतार हुए, मां प्रकृति की कृपा से उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। लेकिन मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण को ये समस्त जगत, ये समस्त संसार परम ब्रह्म मानता है। कृपया करके मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा का कुछ वर्णन करके सुना दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ रस अलग है, आनंद कुछ अलग है। जब जन्मेजय ने इस प्रकार से कहा कि कृष्णावतार की कथा को थोड़ा विस्तार से समझाएं, थोड़ा विस्तार से सुनाएं। महाबली कृष्ण और बलराम किसके पुत्र हुए, उन्होंने ऐसा कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण उनके घर में भगवान स्वयं पदार्पण किए। व्यास जी महाराज कहने लगे, हे राजन, आपने बड़े ही भाव का प्रश्न पूछा। ये तो संसार का हित करने वाला प्रश्न है। ये संसार के समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा है। कृष्ण कथा तो बड़ी आनंददायक है, लेकिन आपको पता है इस कृष्ण कथा के साथ साथ इसमें आपने मां भगवती का भी चरित्र आ जाता है। इसलिए इस कथा का तो अपने आप में बड़ा ही और भी इसका महत्व बढ़ जाता है। कहने लगे महाराज, धर्मात्मा वसुदेव जो के पुत्र शोक से संतृप्त होकर अपने प्राण त्यागने के लिए अकाल मृत्यु, उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा क्यों? पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान श्री कृष्ण में हमेशा तल्लीन रहा करते थे, फिर भी उनको दुख क्यों भोगना पड़ा? कहते हैं ना, कोउ न काऊ कर सुख दुख दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों से सुख और दुख का भोग करते हैं। कहने लगे, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को बाल्यावस्था में मरना पड़ा, भगवान इसका क्या कारण था? कंस ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को मार दिया, जबकि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने में समर्थ थे। आवश्यकता क्या थी कि 6 अपने भाइयों को मरवाया, तब बाद में जाकर के आए। अरे 8वें पुत्र का कहा कि 8वां पुत्र देवकी का जो होगा वो कंस का वध करेगा, उसके स्थान पर कह देते पहला ही पुत्र होगा। जब इतने समर्थ थे तो इतना सब कुछ क्यों किया? उन्होंने इस प्रारब्ध को क्यों नहीं टाला? इस प्रकार के प्रश्न महाराज मेरे मन में बार बार उठ रहे हैं। इतने विख्यात भगवान श्री कृष्ण हुए, स्वयं को ईश्वर कहते हैं। अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं और कोई दूसरा है ही नहीं संसार में। सीना ठोक करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सम्रांगण में खड़े होकर के। कुरुक्षेत्र में आज तक ऐसे कोई भगवान नहीं हुए जिन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं।
जितने भी भगवान के अवतार हुए, किसी भी अवतार में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ उसमें उन्होंने सीना ठोक करके कह दिया कि अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। जब इतना सब कुछ था महाराज, तो उसके बावजूद भी इन्होंने उन होनियों को क्यों नहीं टाला? स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने जितने भी चहेते लोग थे उन सबके दुखों का निवारण पहले से क्यों नहीं किया? देखिए कितनी अच्छी बात कही है जन्मेजय। अगर किसी को दुख किसी कारण से इस जीवन में या उसके किसी पिछले जीवन के कर्म से अगर दुख उठाना है तो उसे भगवान भी नहीं टाल सकते, उठाना ही पड़ेगा 100%। क्योंकि कुंती मैया तो भगवान की स्वयं बुआ है, पांडव तो सभी उनकी बुआ के पुत्र थे। समर्थ होने के बावजूद भी उनको इतना कष्ट उठाना पड़ा। 12 वर्ष का उनको वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास तक उनको भुगतना पड़ा। भगवान होने के बावजूद भी उनके पुत्रों को अर्थात अन्य यादवों को ऋषियों के श्राप के कारण नष्ट होना पड़ा। उन्होंने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? वो तो स्वयं भगवान थे ना। हम मानव हैं, हमें लगता है कि पता नहीं क्यों हमको ऐसा करना पड़ रहा है, क्यों हमारे ऊपर इतने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, हमें ऐसे दुख क्यों मिल रहे हैं। ये दुख कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के होते हुए उनके माता पिता को, जिनके गर्भ में भगवान को पता था कि मुझे इनके गर्भ में जन्म लेना है, इनके गर्भ से, तो भी उनका दुख दूर नहीं कर सके, तो भी उनको जेल में रहना पड़ा। जिसको जो दुख उठाना है, जो भोगना है, वो अपने कर्मों से, पिछले जन्मों का जो कर्म है अवश्य करके उठाना पड़ता है। इसलिए हे राजन, आपने जैसा जो प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतार का कारण और मां भगवती के अद्भुत चरित्रों का वर्णन मैं आपको सुनाता हूं। आपने जो प्रश्न किए बहुत अच्छे किए। एक समय की बात है, पापियों के भार से व्यथित होकर के, दीन और भय से भयभीत, ये माता धरा, माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके रोती बिलखती हुई स्वर्गलोक को गई। इंद्र ने जब उनके आने का कारण पूछा, हे भूमि, आप यहाँ किस लिए पधारी हैं? आप हेतु बताएं अपना। कहने लगी, हे मानद, मैं पापियों के भार से अब बिल्कुल दब चुकी हूं। मगध नरेश जरासंध, चेदी नरेश शिशुपाल, काशीराज, रुक्मी, कंस, ये सभी के सभी धर्महीन हैं, परस्पर विरोध रखने वाले पापाचारी हैं। ये मदोन्मत्त होकर के, साक्षात काल स्वरूप होकर के मुझे बहुत व्यथित कर रहे हैं। इन्होंने इस संसार में जो त्राहिमाम, जो त्राही मचा रखी है, मैं इससे बड़ी दुखी हूं। इंद्र ने कहा, हे वसुदेव, मैं इस विषय में आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, मैं बड़ा असमर्थ हूं। आप कहें तो हम सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास चलें,
आज गौरूपधारी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में जाती हैं और इंद्र भी इनके साथ में अन्य देवताओं के साथ हैं। जब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, हे कल्याणी, आप मुझे बताइए कि आप क्यों रो रही हैं, किस बात के लिए आप रो रही हैं, तुम्हें कौन सा दुख है। धरा ने जो दुख अपना इंद्र को सुनाया, बिल्कुल वही दुख ब्रह्मा जी के सामने रखा कि महाराज, मेरे ऊपर अब इतने पाप होना प्रारंभ हो गए हैं, मेरा कोई साथी नहीं रहा, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं किसके सहारे पर भगवान अपने आप को बचाऊं। आप कृपा करके मेरी कुछ सहायता कीजिए। जितने लोग ये दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, आप कृपा करके इनका विरोध करने वाला कोई तो होना चाहिए, मुझे बताइए कौन विरोध करेगा। राक्षस के रूप में एक दूसरे के शत्रु बन गए, ये इतना युद्ध पापाचार कर रहे हैं कि जनता इनसे त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। संत बेचारे भजन पूजा आरती कुछ भी नहीं कर पा रहे। और हे भगवान, इस भार को आप कैसे भी करके मेरे ऊपर से उतार दीजिए। ब्रह्मा जी ने मां देवी भूदेवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारा भार उतारने को मैं सर्वथा बिल्कुल तत्पर हूं, लेकिन कार्य करना तो चाहता हूं, लेकिन उसको करने में समर्थ नहीं हूं, मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं, इतना मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं, मैं इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपसे इस भार को उतार सकूं। अब तो धरती मैया सोचने लगी कि इनकी भी सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा जी जैसे जिन्होंने सृष्टि को बनाया और वो भी मेरे भार को कम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, कहां जाए भगवान। ब्रह्मा कहने लगे कि आप चक्रपाणी देवाधिदेव भगवान विष्णु के धाम चलते हैं, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। आज ये सब मिलकर के इंद्र इत्यादि देवता ब्रह्मा जी और गौ के रूप में मां पृथ्वी ये पहुंच जाते हैं विष्णु लोक में। जैसे ही प्रस्थित हुए, वहां जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, हे विष्णु, हे रमापति, हे हजारों मस्तिष्क वाले, हे सहस्त्र पुरखा, आपके तो सहस्त्रों नेत्र हैं, आप सब कुछ देखने वाले हैं, आप हजारों पैरों वाले हैं, आप देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है भगवान। ब्रह्मा जी की ऐसी स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु ने उनके आने का कारण पूछा कि कारण क्या है। वही बात भगवान, हे जनार्दन, मां पृथ्वी कहने लगी, अब तो द्वापर का अंत समय चल रहा है और प्रभु आप ही बताइए मैं कब तक इस प्रकार के कष्टों को सहती रहूं। भगवान कहने लगे कि आप चिंता मत करो, इस विषय में मैं ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य, वरुण इत्यादि कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इन सब कार्यों को करने के लिए हमको शक्ति की आवश्यकता होती है। हम सब इस प्रकृति के सूत्रों में गुथे हुए हैं, एक नियम से चलते हैं हम सब। हमारे अवतार लेने का भी कोई कारण होता है, और जब तक उचित कारण न हो, उचित समय न आए, तब तक हम भी इन कार्यों को संपूर्ण नहीं कर सकते। कहने लगे, ना हम स्वतंत्रैवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा नेन्द्रो निर्वयम यम
सत्वष्टान सूर्यो वरुणा